बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपको खुशकाश धोने और इसके पकाने का तरीका बताऊंगी। सबसे पहले नाज़रीन हम ये करेंगे, इस खुशकाश को पानी में वॉश करेंगे। ये मेरे पास हाफ लीटर खुशकाश है। देखिए, इसको पहले हमने इस तरह से अच्छी तरह से पानी में इसको करना है। जब आप देख रहे हैं इसके नीचे की जो सतह है वहाँ पानी और इसका गंद जो है वो जमा होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम इसको 6 से 7 घंटे या 8 घंटे या एक रात पूरी भिगोएंगे ताकि इसका दाना भी फूल जाए और इसकी जो रेत मिट्टी है वो सब नीचे बैठ जाए। उसके बाद हम इसको वॉश करेंगे। देखिए नाज़रीन, हमने इसे एक रात भिगो के रखा था। ये मेरी हाफ केजी खुशकाश थी जिसे मैंने पानी में भिगो दिया था। इससे इसकी सारी मिट्टी जो गंद है वो सब नीचे बैठ गया। अब मैं आपको इसको धोने का तरीका बताती हूँ कि बड़ी एहतियात के साथ जो ऊपर आपकी खुशकाश है उसको यूँ उठा लेना आपने, ताकि वो आराम से इजीली ये यहाँ पे आ जाए। अब जो हमारी खुशकाश नीचे बैठी है, अब हम उसको बड़े आराम से बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि इसमें रेत बहुत ज़्यादा होती है और रेत बहुत ज़्यादा होती है जो खाने में हमेशा बदजायका लाती है। खुशकाश जो है सर्दियों की एक ख़ुसूसी डिश है जिसको लोग सर्दियों में ज़्यादातर पकाते हैं। ये गर्म भी होती है। ये देखिए, हम इसको बड़ी एहतियात के साथ ऐसे ऐसे हिलाते जाएंगे थोड़े से पानी में, ताकि हमने पानी सब फेंक दिया था। ये आप देखते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आपको रेत नज़र आना शुरू हो जाएगी, इसकी मिट्टी और रेत। इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेते हैं। ये देखिए नाज़रीन, इसके नीचे कितनी मिट्टी और रेत है, ये सब नीचे बैठ गई है। और ये सिर्फ एक रात भिगोने की वजह से ऐसा काम हुआ है, क्योंकि खुशकाश का दाना फूल जाता है और मिट्टी नीचे बैठ जाती है। उतारेंगे। खुशकाश धोना बहुत मुश्किल काम है। इसको बड़े तरीके और एहतियात से धोया जाता है। अगर ज़रा सा भी रह जाए तो सारी खुशकाश किरकिरी हो जाती है और खाने का भी जायका ख़राब हो जाता है। ये देखें आप, इसका गंद आपको वाज़ेह नज़र आ रहा होगा। ये सारी रेत मिट्टी सब इसके नीचे बैठ गई। ये देखें, अब हम इसको ना आहिस्ता आहिस्ता 2-3 पानियों से इसको निखारेंगे, ताकि इसके ऊपर वाली जो कील लेयर उसकी भी मिट्टी साफ़ हो जाए। फिर हम इसको उसी तरीके से पानी से निकालेंगे आहिस्ता आहिस्ता। जो इसकी थोड़ी बहुत रेत रह गई होगी, मिट्टी रह गई होगी, वो भी साफ़ हो जाएगी। ये देखिए, अभी भी इसमें पानी गंदा है।
ये देखें, इसको हम कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो सफाई है वो करना बहुत मुश्किल सा काम है, जिसे लोगों को समझ नहीं आती कि इसे कैसे छुपाया जाए। ये अब हम इसको दोबारा से उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने पहले थोड़े से पानी में करके आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर से उठा ली थी, ताकि इसके अंदर अब जो नीचे मिट्टी रेत है वो वापस नीचे ही रह जाए। देखिए नाज़रीन, धुलने के बाद इसकी ये शक्ल हो गई है, बिल्कुल साफ़ पानी पे। आपको ये देखें पानी पे कितना साफ़ शफाफ नज़र आ रहा है। इसका मकसद ये है कि इसकी मिट्टी रेत सब कुछ साफ़ हो गई है। अब हम इसको पीसेंगे। नाज़रीन ये देखें, ये हमने 3 से 4 प्याज़ें मोटी मोटी काटी हैं। ये खशखाश पीसने का टोटका है। खशखाश जब भी हम इसका प्याज के साथ पीसेंगे तो ऐसी हो जाएगी, ये खशखाश के साथ प्याज को हम पीसेंगे तो ये बिल्कुल ऐसी हो जाती है जैसे सिल भट्टे पे हमने पीसी है। वैसे आप खाली खशखाश पीसेंगे तो वो साबुत साबुत रहेगी और पकने के बाद ऐसे लगेगा जैसे मुंह में कोई किरकिर सी है, भट्टे से हैं, इस तरह महसूस होगी। प्याज के साथ आप कटेंगे तो बहुत मुलायम खशखाश हो जाती है, जिससे जायका भी बढ़ जाता है। ये देखें, हमने प्याज के साथ खशखाश के 4 से 5 चमचे डाल देने। इसमें अब हम थोड़ा पानी डालेंगे और हम ब्लेंडर चलाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से पीस जाए। देखिए नाज़रीन, पीसने के बाद ये इस शक्ल में आ गई है। अब हम इसको पकाने जा रहे हैं। ये आधा कप घी है, इसके बाद स्टॉप लो। दरमियाने साइज़ की कटी हुई प्याज है, ये डालेंगे। जैसे ही हमारी प्याज ब्राउन होगी, हम इसमें खशखाश जो हमने पीसी थी वो डाल देंगे और बाकी मसाला जात भी डालेंगे। ये देखें नाज़रीन, अब हमारी प्याज जो है लाइट ब्राउन हो गई है और हम खशखाश इसमें डालने लगे हैं। दो चमचे हमारी लहसुन अदरक पेस्ट है, डालने लगे। ये 2 टमाटर हैं, नमक हस्बे जायका या हस्बे ज़रूरत, ये 1.5 चमचा खाने का मिर्च है और आधी चमची चाय की हल्दी है, डाल देंगे। मिक्स कर देंगे और इसे थोड़ी देर पकने तक रहने देंगे। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसमें अंडे शामिल करेंगे और बाकी मसाले जो। देखें नाज़रीन, ये मेरी खशखाश पक गई है और घी भी बाहर आ गया। इसका मकसद ये है कि ये भून गई है तकरीबन। अब हम इसमें 10 अंडे डालेंगे हाफ़ केजी में। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। वैसे मैं 8 से 10 अंडे हाफ़ केजी में डालती हूँ, तो मैं कैसे डालनी है तो हम बड़े आराम से एक साइड पे इसको डाल देंगे। इसी तरह हम बाकी अंडे भी तोड़ के डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए इसे दम पे रख देंगे। ये देखें नाज़रीन, मैंने इसमें अंडे डाल दिए। अब थोड़ी देर के लिए हम इसको कवर कर देंगे ढकने के साथ, ताकि ये अंडे जो हैं इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर हम थोड़ी देर इसको भूनेंगे और हमारी खशखाश तैयार हो जाएगी। ऊपर से नाज़रीन, हमारी ये तैयार हो गया। इसमें अंडे भी आपको नज़र आ रहे हैं कि अंडे भी भून गए अच्छी तरह से और खशखाश ने अपना घी भी छोड़ दिया। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। देखिए, ये हरा धनिया और हरी मिर्चों से हमने इसको गार्निशिंग कर दिया है। अब इसके ऊपर हम मज़ीद टेस्ट के लिए गरम मसाला और काली मिर्चें डाल देंगे।
सुबह नाश्ते में पराठों के साथ खाएं, लंच में रोटी के साथ खाएं या रात को डिनर में खाएं। ये तीनों टाइम आपको बेहद मज़ा देगा। देखिए नाज़रीन, इसमें हमने गरम मसाला और काली मिर्चें भी कर दी हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हमारे दस्तरखानों को हमेशा आबाद रखे और हमारे खाने वालों को सेहत के साथ ज़िंदगी अता करे। आमीन।